अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है लफ्ज़ जनाब का इस्तेमाल। जनाब का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं? कुछ लोग तो मर्द के अलावा ख़ातून में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, जो सरासर गलत है। आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कहाँ पे इस्तेमाल करें और क्यों इस्तेमाल करें। जनाब का के और क्या क्या मानी है, ये सब कुछ मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। लफ्ज़ जनाब है वो उर्दू में कई मानी में इस्तेमाल होता है। एक मानी देखें तो वो है गोशा, किनारा, जानिब। दूसरे मानी है सहन, दरगाह, बारगाह, आस्ताना। देख लिया, दो तरह के मानी मिले। यानी किनारा को भी कहते हैं जनाब, जानिब से बना हुआ ये लफ्ज़ है जनाब। तो गोशा, किनारा, जानिब ये भी है। सहन, दरगाह, बारगाह, आस्ताना ये भी है। स्टेनगॉस के मुताबिक ये जाय पनाह के मफ़हूम में भी है, यानी चौखट के और चौखट के मानी में भी आता है। जाय पनाह भी है और चौखट के भी मानी में ये आता है। और सबसे अहम बात है जिसको हम सभी लोग जानते हैं कि ये लफ्ज़ जनाब ये ताज़ीम के लिए भी इस्तेमाल होता है। ताज़ीम के लिए, एहतराम के इजहार के लिए भी लोग इसको लिखते हैं। बहुत सारे शायरों ने इसका इस्तेमाल किया है। नसर चढ़ाओ बहुत हमसे खाकसारों को, हमारे नाम से लफ्ज़ जनाब कम कर दो। ये बेखुद देहलवी का शेर है। तो यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है जनाब, ये जनाब लफ्ज़ क्या है? तो जनाब एहतराम के लिए इस्तेमाल होता है कि जनाब आप कैसे हैं, जनाब आपकी क्या हालत है, क्या मिजाज हैं आपके। तो ये सब यहाँ पर इस्तेमाल होता है। अब आगे देखें कि फ़क़ीह और आलिम दीन को भी जनाब कहते हैं। बिलखसूस बाज़ इलाक़ों के अहले तशरीह इसका इस्तेमाल करते हैं। अगरचे लुग़त बोर्ड ने जनाब के ये मानी मुज्तहिद या आलिम दीन दर्ज नहीं किए हैं, लेकिन लोगों ने इस्तेमाल किया है, जनाब का इस्तेमाल किया है। और हाँ, हमेशा ये लफ्ज़ जनाब जो ताज़ीमी यानी एहतराम के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि कभी कभी इसका इस्तेमाल मतलब तंज़ के लिए भी होता है। दूसरे को कमेंट करने के लिए, तंज़, दूसरों पर तंज़ करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब सवाल ये आता है कि क्या लफ्ज़ जनाब का इस्तेमाल ख़ातून के साथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। जनाब फ़ातिमा ज़हरा रसूलुल्लाह की बेटी बनी थी, एक दिन दुल्हन हुई थी रुख़सती उनकी। तो जनाब का इस्तेमाल ख़वातीन में भी होता है, ख़वातीन के नामों में भी होता है, लेकिन जनाबा का इस्तेमाल नहीं होगा। जनाबा बहुत बुरा लफ्ज़ है, यानी ये ऐसा लफ्ज़ है जिसका मानी बहुत बुरा है, इसलिए जनाबा का तो इस्तेमाल ही नहीं करना है। तो जनाब और हज़रत, देखिए हज़रत भी एक ऐसा लफ्ज़ है जो मर्द औरत दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। हज़रत फ़ातिमा, हज़रत खदीजतुल कुबरा, हज़रत आयशा। इसी तरह जनाब का जो इस्तेमाल होगा, जनाब फ़ातिमा, जनाब आयशा, तो ये इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि हज़रत का इस्तेमाल किया जाए। अगर एहतराम ही अगर मकसूद है तो हज़रत का इस्तेमाल किया जाए, और जनाबा का तो इस्तेमाल है ही नहीं। इसलिए मैंने कह दिया कि जनाब के बहुत सारे मानी हैं, और सबसे अहम जो मानी है वो एहतराम, इज़्ज़त के लिए है। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।